देखिए, इस ट्रेड डील का बैकग्राउंड समझना होगा हमको हुँ, कि अमेरिका करीब करीब आइसोलेट हो गया ग्लोबल लेवल पर, और खास तौर पर जो भारत ने अपनी मैच्योरिटी के साथ अपनी डिप्लोमेसी दिखाई और जो ट्रेड नेगोशिएशंस किए हैं, अगर इस तरह का नेगोशिएशन होना होता तो जुलाई में हो गया होता, हुँ, तो वो नहीं किया। तो उसी के बाद उन्होंने 25% का और लगाया, तब भी इंडिया ने ईल्ड नहीं किया, हुँ, और इंडिया ने उनके दाल पर 30% साइलेंटली लगा दिया है हुँ, टैरिफ। तो उनको काफी हिट हुआ, और उनके जो एमपी थे उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को काफी कुछ लिखा, लेकिन भारत ने ईल्ड नहीं किया। भारत हुँ, ने बहुत साइलेंट डिप्लोमेसी किया है, क्योंकि देखिए, डिप्लोमेसी साइलेंटली ही होती है, बिल्कुल। और कभी अगर आवाज भी करनी होती तो अलग तरीके से किया जाता है। आवाज अलग तरीके से भारत ने कैसे किया? यूके के साथ उन्होंने जो है एफटीए किया, एक हुँ, मजबूत एफटीए किया, जी, और यूरोपियन यूनियन के साथ किया, भारत ने किया। फिर भारत ने तो नहीं किया, कनाडा ने वही स्वदेशीकरण का मॉडल चलाने का प्रयास किया जो भारत अब तक सफलता से चला रहा है। हुँ, आप देखिए भारत की नीतियों को कैसे अन्य देश फॉलो कर रहे हैं। फिर आप देखिए कि यूके के प्राइम मिनिस्टर दौड़ करके चीन जाते हैं, अमेरिका हुँ, को छोड़ करके, और वहां पर एक ट्रेड डील करते हैं। और फिर जिस प्रकार से डावोस में अमेरिका एकदम अलग थलग पड़ जाता है, पीस के लिए एक आपस में कमेटी बनाना चाहता है, भारत को कहा, भारत ने कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। हाँ हुँ, ना कहने की जरूरत ही क्या थी? तो ये सारी चीजें अगर आप देखिए, जियो पोलिटिकल लेवल पर आप देखिए या ग्लोबल इकोनॉमिक लेवल पर देखिए, और आज भी अमेरिका के साथ लगातार भारत के संबंध बने हुए, खासतौर सप्लाई चेन को लेकर के, हुँ, तमाम वो पीस कीपिंग के लेकर के, उक्रेन को लेकर के या रशिया को लेकर के, अन्य जगह, ऐसा हुँ, नहीं कि भारत और अमेरिका के संबंध खत्म हो गए थे। ये हुँ, सोचना मुझे लगता है एक हुँ। अतिशयोक्ति होगा। तो नहीं, संबंध लेकिन थे, अग्रवाल ये सर अगर यहाँ एक पर बात की जाए तो विपक्ष को उसी ट्रेड तरह डील से है। मुझे लगता है दिक्कत नहीं है। विपक्ष को दिक्कत ये है कि इसकी घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया जाता है और इसी देखिए पर रिद्धि जी, घमासान छिड़ा हुआ है। देखिए मैं पक्ष और विपक्ष की बातों में नहीं जाना चाहता हूं, वो उन ठीक दोनों है। का आपस का मामला है। हुँ, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी स्मार्ट होती है, वो आपस में ही, ठीक है, हम लोगों जी, को जी। अलग रखिए उनसे, ठीक है सर, बोलिए ठीक है। आप। हम हाँ। उनकी बात का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो अलग लेवल पर, अलग फ्रीक्वेंसी पर ये लोग बात ठीक करते हैं, उसका हम लोग छोटे लोग हैं, तो छोटे स्तर पर बात करेंगे। है तो सर, आप अपनी आप बात देखिए, रखें। अमेरिका आइसोलेट होने लगा, davos से पूरी तरह से आइसोलेट हो गया, और वहीं पर यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला ने अनाउंस किया कि मदर ऑफ ऑल डील्स होने जा रहा है। हुँ, और आप देखिए, बहुत कई दिनों से, कई महीनों से बात छन छन की आ रही थी कि भारत का एग्रीमेंट जल्दी होने वाला है, उधर से भी आवाज, इधर से भी आवाज आ। हुँ, अब आप अगर इसको देखते हैं, भारत को कितनी दफे ट्रंप ने तारीफ करने की कोशिश की मोदी जी की कि शायद अब ये पिघल जाए, गुस्से में नहीं पिघले, दबाव में नहीं पिघले, अब शायद पिघल जाए, मान मनोबल से पिघल जाए। डावोस में भी काफी कुछ उन्होंने अच्छे शब्द इस्तेमाल किए, बाद में भी किए। हुँ, तो मुझे लगता है कि देखिए ठीक है। डिप्लोमेसी ऐसे ही चलती है। और बिल्कुल। अगर मजबूत राष्ट्र, एक चीज तो देखिए उनकी बात को अंडरलाइन करना चाहिए आज की हुँ, डिबेट में। जी। उन्होंने कहा आज भारत एक बड़ी शक्ति है ग्लोबल लेवल पर, तो उसको तो देखिए उन्होंने भी ग्लोबली स्वीकार किया है। बिल्कुल। तो ठीक और है। जो भारत की शक्ति है, उसको आज इसलिए स्वीकार करना चाहिए कि जो वैक्सीन, ये मैं दोनों पॉलिटिकल पार्टी से आग्रह करूंगा, इसको जरूर चेक कर लेंगे गूगल पर, कि जी। ये जो है, जो वैक्सीन अमेरिका की फाइजर को लेकर हमारे भारत में बहुत एक फैंटेसी थी, वो 40% से कम निकली, 95%। हमारी वैक्सीन जो थी, और उसको लेकर के बहुत कुछ हुआ। इस यूरोपियन यूनियन के साथ भी जो अभी एफटीए हुआ है, जो अभी यूके के साथ हुआ है, अन्य कंट्रीज के साथ हुआ है, उन्होंने भी टैरिफ को जीरो किया है, हमने भी कई प्रोडक्ट पे जीरो किया है। हुँ, और जो आज का जो टैरिफ का जब खेल है, या एक्सेप्ट ट्रेड का एग्रीकल्चर। जो है स्टैंडर्ड है, अब डब्ल्यूटीओ से हम लोग बाहर आ चुके हैं। अब हम लोग आपस में म्यूचुअल ट्रेड कर रहे हैं, तो म्यूचुअल ट्रेड के इसके बेनिफिट्स है, रिलेटिव बेनिफिट्स हैं, हुँ, और उनसे कर रहे हैं जो मजबूत कंट्रीज हैं। अब जहां तक यूएसए की बात है, तो हुँ, वहां पर जीरो तक की बात है। हर प्रोडक्ट पर जीरो नहीं होगा, पहली चीज ये ध्यान कर लीजिए हुँ, कि हर प्रोडक्ट पर जीरो होगा या हर हुँ, प्रोडक्ट को अलाउ किया जाएगा, ऐसा हुँ, नहीं है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि अभी भी हम, जब तक पूरा डॉक्यूमेंट ना हो, हुँ, ये कहना कि किस पर हमने जीरो कर दिया, किसको आयोडीन सर। आयात कर दिया, हुँ, ये उचित नहीं है। मुझे हुँ, लगता है कि भारत को जो दुनिया सीरियसली ले रही है, और इसके इकोनॉमिक स्टेटस को और इसके ग्लोबल स्टेटस को अब सीरियसली लेने लगी है। अब हुँ, सोचिए, एक चीज जरा ध्यान देने की बात है,
वो ध्यान देने की बात है कि क्रूड की बात है, कभी हम क्रूड लेने के लिए लाइन लगाते थे, आज हम क्रूड खरीदना हमारा एक अपने में पावर बन गया है, हम उस पावर का इस्तेमाल ट्रेड को अपने फेवर में करने के लिए कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा गेम चेंजर है, इसको इस रूप में लीजिए, निगेटिव में लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए परिस्थितियां बदलती है, धीरे धीरे आर्थिक विकास देश का होता है, उसके अनुरूप रणनीतियां बनती हैं। और ट्रंप साहब पड़े अकेले, डावोस में तो एकदम अकेले अलग थलग हो गए थे, तो उनके ऊपर भी उनकी कंट्री में प्रेशर था। तो ऐसा नहीं है कि सारा प्रेशर एक कंट्री पे होता है, कोई भी डील होती है, चाहे पॉलिटिकल डील हो, चाहे इकोनॉमिक डील हो, चाहे ट्रेड डील हो, वो तब होता है जब दोनों अग्रवाल सर, आप कंट्रीज जिक्र कर रहे हैं कि ट्रंप जो है दावोस में अकेले पड़ गए, तो ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि जब पूरी दुनिया में वो अकेले पड़ गए थे, फिर भारत ने उनको क्यों गले लगा लिया? देखिए भारत ने गले नहीं लगाया, भारत को इसलिए कि अपने अनुकूल जब वातावरण बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो हम क्यों उसको छोड़ें। आप इस तरह से देखिए, बच्चे नहीं है कि गुमराह होकर जरा से किसी बात पे मुंह फुला करके हम किनारे बैठ जाए। और डिप्लोमेसी यही कहती है जब अपॉर्चुन टाइम हो तो उसको अपने अनुरूप करना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।